अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको मिरोल टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या है, किन किन बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस मिकदार में आपने इस्तेमाल करनी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किन किन बीमारियों में आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिरोल टैबलेट एक पैक में 30 टैबलेट्स होती हैं, 50 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ। मिरोल टैबलेट में मीटोप्रोलोल टार्ट्रेट शामिल है जो कि 50 मिलीग्राम है। इसमें मीटोप्रोलोल जो है अमाइनोप्रोपेनोलोल ग्रुप से बिलोंग करता है। मेडिसिन की जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है उसे बीटा 1 एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट ग्रुप कहा जाता है। इसके यूजेस के बारे में बता देता हूँ। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है टैबलेट। दिल की बीमारियों में खास तौर पर, हाइपरटेंशन में अगर बीपी हाई हो रहा है तो उसमें डॉक्टर ये टैबलेट एडवाइस करते हैं, उसमें इस्तेमाल की जाती है। हाइपरटेंशन के साथ साथ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में ये होता है कि चेस्ट में दर्द होता है लेफ्ट साइड पर। दिल की डिजीज है स्कीमिया की वजह से। स्कीमिया ये होता है कि हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट की जो वेसल्स है उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी भी रुकावट की वजह से। जब नसों में रुकावट होगी, रगों में, तो उसकी वजह से ब्लड पूरा हार्ट को नहीं मिलेगा, दिल को, उससे स्कीमिया हो जाता है। उसमें अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस है उसमें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। ये कोरोनरी डिजीज है, उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है, दिल के में दर्द होता है, साथ में बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस ऑफ कार्डियक रिदम, अगर दिल का धड़कन प्रॉपर ना हो, आहिस्ता तेज हो रही है, तो उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में भी ये इस्तेमाल की जाती हैं ये टैबलेट। इसके अलावा माइकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक भी इसे कहा जाता है। ये भी अगर ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो फैट हो या कोलेस्ट्रॉल या कोई और चीज़ आपकी आर्टरीज को अगर ब्लॉक करती हैं, तो हार्ट को जो है ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं जाता, जिससे माइकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें भी डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। इसके अलावा फंक्शनल हार्ट डिसऑर्डर और भी मुख्तलिफ दिल की बीमारियों में डॉक्टर एडवाइस करते हैं। सीवियर और रिकरेंट ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर में, अगर आपको मैदे के अल्सर है, उसमें भी ये इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो डोज है, मुख्तलिफ बीमारियों में इसकी मुख्तलिफ डोज है। एंजाइना पेक्टोरिस में 50 to 100 मिलीग्राम पर डे और आहिस्ता आहिस्ता साथ में बीमारी के हिसाब से डोज इंक्रीज की जाती है। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में 100 मिलीग्राम पर डे इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा माइकार्डियल इन्फेक्शन में 50 to 100 मिलीग्राम पर डे और डिजीज के हिसाब से इंक्रीज की जाती है इसकी डोज, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें उसी तरह आप इस्तेमाल करें। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें डिजीनेस हो सकती है, फैटीग थकावट हो सकती है, नाजिया, वोमिटिंग, मतली उल्टी हो सकती है, डायरिया, पेट खराब हो सकता है, डिस्पनिया, सांस में तकलीफ हो सकती है, जीआई डिस्टर्बेंस, मैदे के मसाइल हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन का कलर डार्क हो सकता है। इसके अलावा स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो सकता है, आपके सोने के जो औकात हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है, आपके पट्ठों में, आपके जिस्म में दर्द हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से बता देता हूँ कि किन किन बीमारियों में आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीडियाट्रिक बच्चों को आप नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट लेडीज इस्तेमाल नहीं ना करें, डायबिटिक पेशेंट, जिन लोगों को शुगर है वो इस्तेमाल ना करें, किडनी की मरीज ये इस्तेमाल ना करें, हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इसकी यूजेस, इसकी डोज, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।